देखो गाइस, आज हम एक ऐसे विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जहां हम बात करें उस मुद्दे की कि मनुष्य के जीवन में प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थिति पर समस्याओं का झमेला लगा हुआ है। समस्याओं का मेला लगा हुआ है। मनुष्य उससे मतलब उसका सामना नहीं कर पाता है। कुछ बातें ऐसी ही है और मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। बात आप, हमें और इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, इस समस्याओं के झमेले से हर कोई बाहर निकलना चाहता है। और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझेंगे, और वो है कि राज्य के उत्तराधिकारी कौन बने। तो देखो, मुद्दा है बड़ा गहरा, आप लोगों को समझना पड़ेगा और इसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। देखो गाइज कि एक बार एक राज्य में एक राजा था। उसके संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो वो बहुत बाबाजी के पास जाता था। और जैसे जैसे राजा की उम्र होती जा रही थी, उम्र का आखिरी पड़ाव पास आ रहा था, जीवन का आखिरी पड़ाव पास में आ रहा था, तो उससे राजा बड़ा ही चिंतित हो रहा था। लेकिन अब राजा हार मानता हुआ और यह घोषणा करता है कि गांव में से एक ऐसे युवा को चुना जाएगा जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। तो देखो, बात कुछ इसी पे है। अभी उसके लिए राजा ने कुछ शर्तें रखी, और वो शर्तें इस तरीके से थी, इस हिसाब से थी कि उसको एक, पहले तो अच्छा महल दिया जाएगा उपहार में, और उससे पहले राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए उसे एक समीकरण को हल करना पड़ेगा। अब राजा ने सारा व्यवस्था कर दी, और व्यवस्था करने के बाद जो महल का दरवाजा था उसके ऊपर गणित का एक समीकरण लिख दिया जाता है, और कहा जाता है, गांव में ढिंडोरा पिटा दिया जाता है कि जो इस समीकरण को हल करेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देखो, बात बड़ी ही गहराई की है। आप लोग जितना इसको समझोगे उतना ही आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब लोग रोज आ रहे हैं गांव से निकल के उस समीकरण को हल करने के लिए, और उसका समीकरण का हल करने का कारण यह था कि तभी वो दरवाजा खुलेगा उस महल का। तो देखो, सब आ रहे हैं गांव से। अभी जो मैं आपको बताऊं कि गांव में सभी व्यक्तियों ने उस पे संपूर्ण प्रयास किया, लेकिन वो किसी से समीकरण हल नहीं हुआ। और जो राज्य में गणित के महान ज्ञानी थे उनको भी ये अवसर दिया गया, लेकिन उनसे भी वह समीकरण हल नहीं हुआ। अब इसी के साथ दूसरे राज्य के जो गणितज्ञ थे, विशेष गणितज्ञ थे, उनको भी बुलाया गया कि ये सब कैसे भी मिलके और इस समीकरण को हल कर दें और इस राज्य के उत्तराधिकारी को उसकी गद्दी मिल जाए। तो देखो, बात इसी तरीके से। अब सब ने प्रयास करने के बाद हार मान ली। अब बचे हैं ओनली 3 व्यक्ति, और उनमें से कि जो दूसरे राज्य के महान गणितज्ञ, गणित के जो विशेषज्ञ थे वो आए। उनमें से 2 व्यक्ति तो वो, और एक गांव का साधारण सा बच्चा, लड़का वहां पे मौजूद थी। ओनली फॉर ये 3 व्यक्ति ऐसे बच्चे जो अभी तक इस चीज पे प्रयास कर रहे थे, उस समीकरण को हल करने का संपूर्ण प्रयास कर रहे थे। अब देखो होता क्या है, बात बड़ी ही गहराई की सुनना, कि अब जो राज्य के, दूसरे राज्य के दो जो गणित के विशेषज्ञ थे उस समीकरण को हल करने में लगे हुए हैं, और जो लड़का था वो उसको खड़ा खड़ा देख रहा है। लेकिन अब राजा बोलता है उस लड़के को कि तू इसको हल क्यों नहीं कर रहा है। तो जो लड़का था उसका जवाब होता है कि पहले मैं इनको देख लूं, फिर अगर इनसे नहीं होगा तो फिर मैं इसका प्रयास करूंगा। तो इतनी बात बोलकर, और वो लड़का उन जो गणित के जो विशेषज्ञ थे उनको जाके और देखने लगता है कि वो किस किस तरीके से उसको हल कर रहे हैं, उस समीकरण को हल करने में जुटे हुए हैं। अब और उनको देखते देखते शाम हो गई, रात ढल गई। तो देखो, अब राजा भी थोड़ा घबराने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होएगा या नहीं होएगा कि इस समीकरण को हल कर सके।
अब बात में आके और ये रिजल्ट निकलता है कि समीकरण उन जो गणित के जो दो विशेषज्ञ थे उनसे भी वो हल नहीं हो पाता। अभी जो लड़का था उसके दिमाग में कीड़ा चलता है वो सुनना, और ये बात सुन के और आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। इस स्टोरी का मोरल आप लोगों को अब पता लगेगा कि हम इस पे इतनी विशेष चर्चा कर क्यों रहे हैं। देखो सुनना बात, देखो गाइज, मुद्दा भी यही है कि अब वो लड़का सोचता है कि गणित के इतने महान विशेषज्ञों से ये समीकरण हल नहीं हुआ तो मेरे तो कोई बस की बात है ही नहीं। आपको पता है कि विशेषज्ञ कुछ ऐसे नहीं होते, लेकिन उनसे ये हल नहीं हो पा रहा। अब जाके और लड़का जो महल का दरवाजा था जिस के लिए बनाया गया था, मतलब जो नए राजा बनने वाले थे उनके लिए बनाया गया था, वो जाके उस दरवाजे को हल्के से धक्का मारता है और वो गेट खुल जाता है, मतलब वो दरवाजा खुल जाता है। अब जो राजा ये सब अचंभित हो रहे हैं इस बात पे कि इसने ये दिमाग लगाया तो कैसे लगा। पहली बात तो है कि ऐसा कोई समीकरण नहीं था कि वह हल होने पे ही वह दरवाजा खुलता, बस यहाँ पे थोड़ी दिखानी थी समझदारी। और पहली बात तो ये यहाँ पे खत्म होती है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो वो लड़का बोलता है वो सबको बोलता है, जब उससे पूछा गया कि तुमने ये दरवाजा कैसे खोला, तो फिर वो लड़का बोलता है कि ऐसा मैंने सोचा कि इतने विशेषज्ञ इस समीकरण को हल करने में लगे हुए हैं, तो मतलब ये पक्की बात है कि ये समीकरण ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि इसके हल होने पे ही इस महल का दरवाजा खुलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ी समझदारी से किया जाए और जाके ही डायरेक्ट दरवाजे को खोला जाए। तो देखो अब बात मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक चीज बड़ी ही हो, समस्या बड़ी ही हो, थोड़ी उसमें समझदारी की जरूरत है। देखो मैं आप लोगों को एक चीज पहले बताया था, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो बिना सोल्व करे सोल्व हो जाती है, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनको थोड़े से प्रयास से सोल्व किया जा सकता है, और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनको समय पे छोड़ देना चाहिए, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, जिन पे हमारा बस नहीं चलता उस पे मतलब समय पे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी समस्या हमारे जीवन में चलती रहती है। तो देखो उस लड़के ने भी ऐसे कुछ दिमाग लगाया, उसने सोचा कि इतने महान लोगों से ये काम नहीं हुआ तो मैं तो कुछ क्या हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मेरे तो बस की बात ही नहीं है। तो उसने थोड़ी समझदारी दिखा के और जाके उसके धक्का मारा तो वो गेट खुल गया। तो देखो बात मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत समस्या आएंगी, ऐसी समस्या आएंगी, बड़ी बड़ी समस्या आएंगी। आपको मैं बताऊं, आपको लगेगा कि बड़ी समस्या है, लेकिन वो बड़ी समस्या नहीं होती है। तो आप लोगों को इस चीज से समझ लेना चाहिए ये बात कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समस्या बड़ी हो, थोड़े से प्रयास से भी वह हल हो सकती है। लेकिन आपके माइंडसेट का बहुत तगड़ा गेम है, आप इसको किस तरीके से यूज करते हो, आप इसको किस परिस्थिति में किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हो, ये सब चीजें आपके जीवन में मायने रखती है। तो देखो गाइज, मैं गौतम जांगिड़ आप लोगों के साथ ऐसे बना रहूंगा जिससे कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ सके और आप मेरे वीडियो से कुछ अच्छी बातें सीख के और उससे अपने जीवन में उतार सको। देखो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इससे अपने जीवन में उतारें। और दोस्तों, जय हिंद।